नमस्कार। मैं पानीपत से कंचन सागर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर और आभारी हूँ हिंदी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका की एकमात्र संचालिका रमा शर्मा जी का, जो मुझे हर पल पग पग पर उत्साहित करती रहती हैं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, पर वो मुझे मेरा उस उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धन्यवाद रमा शर्मा जी, आपकी प्रेरणा से मैं आज फिर सबके सामने एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हो रही हूँ। ये कहानी मुझे भेजी है वैसे लखनऊ से निरुपमा वर्मा जी ने। ये वही उन्हीं की लिखी हुई कहानी है जो मेरे अंतर्मन को छू गई और मैंने उनसे परमिशन ली। मैंने कहा मैं ये कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने सहज इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद निरुपमा जी। इस कहानी का शीर्षक है पति पत्नी के प्रेम की इंतहा। कुछ साल पहले की बात है। वो अपने मायके गई और तीज का दिन था। बाहर एक फेरी वाला अपने ठेले पर कांच की चूड़ियां, बिंदियां, कंघे, शीशे, नकली पायल, बिछुए, गहने आदि सामान लेकर बेचने के लिए आया हुआ था और मोहल्ले की बहुत सारी औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। यद्यपि वह तीज व्रत नहीं करती, क्योंकि उनके ससुराल में ऐसा नहीं होता, फिर भी वह उत्सुकतावश वहां चली गई और मोल भाव करती हुई औरतों को पहले तो वो देखती रही, उनको निहारती रही, फिर सेफ्टी पिन, चूड़ियां और बिंदी लेकर उनका भुगतान कर ही रही थी कि मोहल्ले के एक बुजुर्ग अंकल, जिनकी कभी मोहल्ले में तूती बोलती थी, वो लाठी टेकते हुए आए और लालायक नजरों से ठेले का सामान उचक उचक कर देखने लगे। वह उन्हें नमस्ते कहकर अपनी खरीदारी में व्यस्त हो गईं। ठेले वाले ने पूछा, बाबा कुछ चाहिए? पहले तो वो अंकल टालते रहे, फिर बोले, लाल रंग की बिंदी और लाल रंग की चूड़ियां मुझे दिखाना। फेरी वाले ने उन्हें बहुत सारी बिंदियां और चूड़ियां दिखाई, परंतु अंकल को पसंद नहीं आई। ठेले वाला थोड़ा नाराज होकर बोला, लेना देना कुछ नहीं होता, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग। ये सुनकर वह ठेले वाले से नाराज हो गई और बुजुर्ग से कैसे बात कर रहे हो ये कहकर उसे समझाने लगी। फिर अंकल की ओर देखते हुए पूछा, किसके लिए चाहिए अंकल? मुस्कुराते हुए वे बोले, बिटिया तुम्हारी चाची के लिए, आज तीज है ना। मैंने बिंदी के बड़े सारे पैकेट लेकर बहुत सारी बिंदियां उन्हें दिखाई, तो मैरून रंग की एक बड़ी बिंदी का पत्ता देखकर बोले, मुझे बिटिया यही चाहिए। वह 2.25 की लाल चूड़ियां और बिंदी का पत्ता उनके हाथ में देकर वह वापस चली गई। फेरी वाले से दाम पूछ बाबा पैसे लेने अंदर चले गए। सामने खड़ी बहू से 20 रुपए उन्होंने मांगे तो वह उन पर बरस पड़ी। अब देखिए, बीमार है बुढ़िया, फिर भी बुढ़ापे में सजने की पड़ी है, नहीं है मेरे पास पैसे उनके शौक पूरे करने के लिए। उसकी चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर ठेले वाला भी सुनकर सहम गया। उसे अंकल पर दया आई, अतः बोला, बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी तरफ से माँ जी की भेंट समझ लीजिए। पर अंकल का स्वाभिमान उससे मुफ्त में सामान लेने को तैयार नहीं हुआ और वे चूड़ियां, बिंदी ठेले पर वापस रखकर पत्नी के पास वापस आ गए और बैठ गए। दुखी मन से उन्होंने कहा, आज त्योहार के दिन भी मैं तेरे लिए सुहाग की बिंदी नहीं ला सका। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं जी, मेरे सुहाग और साज सज्जा तो आप ही हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही है तो पूजा में सिंधौरा रखा है,
आप मुझे उसकी बिंदी लगा देना। अंकल को पत्नी का सुझाव बहुत पसंद आया और वो तेज कदमों से खुशी खुशी पूजा घर गए और वहां पूजापे में सुहाग का सामान देकर उनकी मानो मुराद पूरी हो गई। उन्होंने देवी माँ को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और साथ ही क्षमा याचना के साथ उनके चढ़ावे में से बिंदी, चूड़ियां और सिंदूर लेकर पत्नी के पास आए और पत्नी को उन्होंने साफ कपड़े पहनाकर चूड़ियां पहनाई और सिंदूर का बड़ा सा टीका लगा दिया। पत्नी का चेहरा वो हाथ में लेकर बोले, कौन कहता है मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है? वो तो अभी भी जवान है और कितनी देखो खूबसूरत है। आधे अंग में भी फालिस की बीमारी होने के बावजूद भी कितनी प्यारी लग रही है। मेरी बीवी को किसी की नजर ना लगे। और उन्होंने पत्नी का माथा चूम लिया। पत्नी शोभा ने शर्माकर आंखें बंद कर ली। बाबा उन्हें और प्यार करते रहे, पर ये क्या? पत्नी का शरीर धीरे धीरे शिथिल क्यों हो रहा है? वो घबरा गए। शोभा शोभा पुकारते हुए उन्हें झकझोरने लगे, पर ना तो शोभा की आंख खुली और ना ही कोई स्पंदन हुआ। तो घबराकर बहू बेटे को जोर से पुकारा, क्या हुआ बाबूजी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कमरे में कहते कहते बहू बेटे दौड़ते हुए आए। उन्हें दिखाते हुए शोभा अंकल के मुंह से जोर से चीत्कार निकली और गश खाकर वे गिर पड़े, कभी न उठने के लिए। घर में कोहराम मच गया। बेटे और बेटियों और रिश्तेदारों सबका रो रो कर बुरा हाल था और बहू डरी सहमी सी खड़ी केवल हतप्रभ भाव से देखे जा रही थी। दूसरे दिन जब अंकल और आंटी दोनों के शव नए नए बढ़िया लिबास में सज धज कर गाजे बाजे के साथ बेटों के कंधों पर जा रहे थे, तो मेरे मर्माहत मन में एक इच्छा जागी कि काश इन मजबूत कंधों का साथ उन्हें जीवित रहते हुए मिल जाता। एक अपराध भावना अंदर भी आज तक घर कर गई है कि क्यों नहीं सुहाग का सामान खरीदकर अंकल के हाथों में जबरदस्ती पकड़वाया। मानती हूँ बेटियों से बुजुर्ग लोग कुछ लेना पसंद नहीं करते, पर अपनी सौगंध देकर उनके सामान का भुगतान तो कर ही सकती थी ना। आखिर मोहल्ले के नाते ही सही, वे चाची चाचा तो थे ही। बचपन में वो कितना प्यार करते थे। धन्यवाद।